आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है ना। तो आज शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जॉय और मिनट के पास मौजूद कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 था, जबकि जेकब और मिनट के पास मौजूद कंचों की संख्या का अनुपात 7:12 था। जॉय और जैकब के पास कंचों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। देखो, जॉय और मिनट का दे रखा है, जैकब और मिनट का दे रखा है। देखो, सबसे पहले जॉय का लिख लेता हूं मैं। जॉय है और मिनट है, और ये जो रेशियो है वो 5:8 है। इसके बाद आपको जैकब और मिनट का दे रखा, तो पहले मैं लिखूंगा मिनट और फिर लिखूंगा यहां पर जैकब। और ये रेशियो कितना है? देखो, पहले मिनट बाद में जैकब आए तो रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 12:7। अब यहां पे निकलेगा जॉय का, मिनट का और जैकब का। कितना निकलेगा? 12×5 = 60 आ जाएगा, 12×8 = 96 आ जाएगा, 8×7 = 56 आप लोग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए उसको निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या चाहिए? जॉय और जैकब। तो जॉय का 60 है, जैकब का 56 है। 4 से कट रहा है 15 टाइम्स, 4 से कट रहा है 14 टाइम्स। तो फाइनली आपका जो रेशियो आएगा 15:14 आएगा, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि रेत को इंग्लिश में सैंड बोलते हैं, जिसको मैं एस से डिनोट करूंगा यहां पर। बजरी जो है, बजरी, बजरी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवल। ग्रेवल जिसको मैं कैपिटल जी से डिनोट करूंगा। इसके बाद अगर मैं सीमेंट के बारे में बात करूं, सीमेंट को इंग्लिश में सीमेंट ही बोलते हैं, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करूंगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे, फाइनली आपको रेत और बजरी का, यानी रेत आपका एस सैंड है और बजरी यानी कि जी का रेशियो 7:8 है। देन इसके बाद बजरी और सीमेंट का, यानी कि ग्रेवल जी का और सीमेंट सी का जो रेशियो है 6:7 है। अब यहां से सैंड का, ग्रेवल का और सीमेंट का जो रेशियो आया 7×42 आ गया, 6×8 = 48 आप लोगों का आ गया, और 8×7 = 56 आप लोगों का यहां पर आ गया। ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड रेशियो आप लोगों को यहां पर क्या बताना है? रिक्वायर्ड रेशियो ये आएगा सीमेंट रेत यानी कि सैंड और सीमेंट सी, एस अनुपात सी 42:56, 7×42 और 7×8 = 56, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। फाइनली आपका जो रेशियो यहां पर निकल कर आ रहा है वो 3:4 निकल कर आ रहा है। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। अनुपात 1:5 दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 1:5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5, और 1/5 कितना होता है? 0.2 होता है। तो डेफिनेटली व्यक्त किया जा सकता है 0.2। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 5:12, गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15, हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या था, ये आप लोगों को बताना है। देखो, आपको क्या दे रखा है? रेड का और ग्रीन का जो रेशियो दे रखा 5:12 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या दे रखा है? इसके बाद आपको दे रखा गुलाबी यानी कि पिंक और रेड का जो रेशियो दे रखा 7:15। अब देखो, हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। ये चीज तो आपको गिवन है,
तो पहले तो मैं लिख लेता हूं इसको, यानी कि पिंक का और रेड का अनुपात। अब इसको लिख लेता हूं मैं यहां पे, यानी कि रेड का और ग्रीन का। ये क्यों लिखा? क्योंकि पहले के आखिरी वाला, दूसरे का शुरुआत सेम होना चाहिए। तो यहां से आपका जो निकल कर आएगा पिंक, रेड और ग्रीन का अनुपात 7×5 = 35 आ जाएगा, 15×5 = 75 आ जाएगा, 15×12 यानी कि 180 आ जाएगा। तो आपको रिक्वायर्ड रेशो क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये पूछ रहा है ग्रीन अनुपात पिंक 180 और पिंक यानी कि 35। ठीक है, 5 से कट करूंगा तो 36 बार जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो रेशो आया 36:7 आया, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 17:8, जबकि बजरी और सीमेंट के बीच का अनुपात 6:17 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। देखिएगा, सबसे पहले डिनोट कर लेते हैं, रेत को सैंड बोलते हैं, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। देन इसके बाद बजरी, बजरी को क्या बोलते हैं? ग्रेवल, ग्रेवल जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसके बाद सीमेंट की अगर बात करें, सीमेंट जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले रेत और बजरी, रेत और बजरी यानी कि सैंड और ग्रेवल का जो रेशियो है 17:8 है। इसके बाद बजरी और सीमेंट, ग्रेवल और सीमेंट जी अनुपात सी 6:17 है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, यानी कि किस किस का रेशियो निकलेगा। देखो, मुझे रेत और सीमेंट का निकालना है, यानी कि एस और सी का, फर्स्ट और लास्ट का आपको निकालना है यहाँ पे। तो फर्स्ट और लास्ट का निकालेंगे, यानी कि आपका आएगा 17:6, लास्ट कितना आएगा? 8:17 आएगा। 17 से 17, 2 से 3 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो आप लोगों का आएगा 3:4। 3:4 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। a:b = 3/2 7/3, b:c = 1/5 1/7, a:b:c का मान आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लेता हूं, a अनुपात b = 3/2 7/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 9:14 आप लोग आ जाएगा। इसके बाद b:c, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7:5 आ जाएगा। तो यहां से a:b:c निकालूंगा तो 9×7 = 63 आप लोगों का आ गया, 14×7 = 98 आप लोगों का यहाँ पर आ गया, 14×5 = 70 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का फाइनल रेशियो आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 7 से कटेगा 9 बार, 7 × 7 7 × 28, 7 से 10 बार। तो यानी कि फाइनली आपका जो रेशियो यहाँ पर निकल कर आएगा 9:14:10। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी रेशियो आपसे पूछ रहा है कि a:b = 7:9, b:c = 5:11, a:b:c का मान बताना है। तो a:b = 7:9, b:c = 5:11। तो यहां से निकालेंगे a:b:c। 7 की 5 में गुणा, 7×5 = 35, 9 की 5 में गुणा 45, 9 की 11 में गुणा यानी कि 99। ठीक है ना, किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी यही आप लोगों का फाइनल आंसर बनेगा 35:45:99, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे a:b = 3:5, c:b = 3:2,
C/D इक्वल टू 5:6, तो A और D का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट रेशियो दे रखा A/B यानी कि 3:5। अब जो दूसरा दे रखा ना ये आपको C/B है, तो इसको लिखूंगा B/C यानी कि 2:3, और तीसरे को एज इट इज लिख दूंगा यानी कि C/D, ये आएगा 5:6। तो यहां से फाइनली फर्स्ट और लास्ट का जब रेशियो निकालेंगे A/D का, तो कैसे निकलेगा, ये तो निकल जाएगा आपका A का 3:2:5, और ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का D का 5:3:6 का। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से आपका 3 हो गया, 2 एकम 2, 2 से 6 3 टाइम्स, यानी A/D का जो रेशियो निकल कर आएगा 1:3 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा 1:3, यानी आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि 3900 रुपए को एल के और जे के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि मिलेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखो आपको जो रेशियो दे रखा एल के और जे का, तो ये दे रखा 1/2:1/3:1/4। तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4 का, तो कितना आएगा 12। क्लियर है। अब ये जो 12 एलसीएम आया, तो यहां से मैं अब निकालूंगा एल अनुपात की अनुपात जे, यानी कि 1/2:1/3:1/4, और जो एलसीएम 12 आया इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1/2 इंटू 12 यानी 6 आएगा, 1/3 इंटू 12 यानी 4 आएगा, 1/4 इंटू 12 यानी कि 3 आएगा। तो फाइनली एल के और जे का जो रेशियो आया 6:4:3 आया, तो 6 + 4 + 3 यानी 13 यूनिट, और इस 13 यूनिट की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है वो आप लोगों को यहां पर दे रखी है 3900 रुपीज। तो 13 से 3900 300 टाइम्स चला जाएगा। अब के की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो के क्या है यहाँ पर 4 है, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू आएगी, यानी कि 300 रुपीज की यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि आएगी 1200 रुपीज। कितना आ जाएगा 1200 रुपीज। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। जर्मन सिल्वर के एक मिश्र धातु में कॉपर और जस्ता का अनुपात 21:16 था। निकिल और जस्ता का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में कॉपर, जस्ता और निकिल का क्या अनुपात था, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कॉपर। कॉपर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, COPPER, जिसको मैं कैपिटल C से डिनोट करूंगा इस क्वेश्चन में। जस्ता, ठीक है ना, जस्ता को क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट भी आप अपने मन में भी एज्यूम कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूं। जस्ता को जिंक जेड से डिनोट करूंगा, निकेल, निकेल को क्या बोलते हैं, कैपिटल N से डिनोट करेंगे। अब आपको जो दे रखा है कॉपर और जस्ता, कॉपर यानी कि C, जस्ता यानी कि अनुपात जी, C/Z इक्वल टू 21:16। इसके बाद निकिल और जस्ता, निकिल और जस्ता का दे रखा 7:14। निकिल का और जस्ते का, तो मैं पहले लिखूंगा जस्ते का और निकिल का, इस रेशियो को उल्टा कर दूंगा 24:7। अब देखो फाइनली आपका आएगा कॉपर का, जिंक का और निकिल का, तो कितना आएगा 21:24:16:24 और 16:7। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कॉपर, जस्ता, निकिल, कॉपर, जस्ता, निकिल, यही रेशियो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों को कट रहा है, क्या क्या बच रहा है। 8×3=24, 8×3=24, 8×2=16। ठीक है, अब इसके बाद क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। 21×3=63, 16×3=48, 7×2=14। तो फाइनली यही आप लोगों का यहाँ पर आंसर बनेगा 63:48:14, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर
बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मन सिल्वर की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:7, जबकि निकिल से जस्ते का अनुपात 4:3। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात बताना है। देखिएगा यहां पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जस्ता यानी कि जिसको जिंक बोलते हैं और इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। निकिल, निकिल जिसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशो को यहाँ पे देख लेते हैं। तांबे और जस्ते का यानी कि कॉपर का सी और जेड का जो रेशो है 17:7 है, ठीक है ना। अब देखो निकिल से जस्ते का 4:3 है, जस्ते से निकिल का कितना होगा, यानी जिंक का निकिल से उल्टा हो जाएगा रेशो, 3:4 हो जाएगा। अब यहां से कंप्लीट रेशो निकालेंगे, कॉपर का, जिंक का, निकिल का। तो 17 कितना आएगा, 51 आ जाएगा। 7 21 आ जाएगा। 7 चौक 28 आ जाएगा। तो आपसे पूछता है कॉपर का, जस्ते का और निकिल का, यानी सी अनुपात जेड अनुपात एन ही आप लोगों से पूछ रहा है। 51:21:28 आएगा, यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जस्ता और निकिल का अनुपात 4:3:2 है। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जस्ता मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 2:5:1 बन जाए। देखो कॉपर को सी से डिनोट करना है, जस्ते को जेड से और निकिल को एन से करना है। तो यहां पर कॉपर का, जिंक का और निकिल का जो रेशो है वो 4:3:2 है। अब देखो ध्यान से 4 3 7 और दोनों टोटल कितना आ गया आप लोगों का, 9 यूनिट आ गया। और टोटल इस 9 यूनिट की जो वैल्यू आप लोगों को इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखी है 54 किलोग्राम। तो 9 से 54 6 टाइम आपका जाएगा। तो इस धातु में कितने किलोग्राम जस्ता मिलाया जाए ताकि अनुपात 2:5:1 हो जाए। ठीक है ना, समझ में आ रही है। 54 किलोग्राम में कितना किलोग्राम मिलाया जाए कि अनुपात ये हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि कॉपर तो 24 किलोग्राम है, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करूंगा जिंक 18 किलोग्राम है, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका निकिल 12 किलोग्राम है। ठीक है, क्लियर है। अब आखिरी के मैं इन दो को लेकर चल रहा हूं। आपसे पूछा ना कि जस्ता कितना मिलाया जाए, तो शुरू के दो को लेकर चल रहा हूं। तो यानी कि 24 कॉपर है और जस्ता 18 है। अब मैंने कहा कि x मिलाया जाए और रेशो कितना बन जाए, किस किस का, यानी कि कॉपर का और जस्ते का 2:5 रेशो बनेगा। 2 से 24 12 बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कर रहे 12×5 60 = 18 + x आएगा। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि x की वैल्यू 60 - 18 यानी 42 किलोग्राम आप लोगों की आ जाएगी। तो कितना यहाँ पर आप लोगों का क्या जस्ते को मिलाया जाएगा, तो जस्ते को जो मिलाया जाएगा वो 42 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। यदि a = 2b/3, b = 2c/3, c = 2d/3, तो b और d का अनुपात आप लोगों को बताना है। देखो आपको दे रखा a = 2b/3, तो a के नीचे b को लिख दूंगा, यानी कि a/b = 2/3। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा a/b = 2:3। अब इसके बाद आपको दे रखा b = 2c/3, तो b के नीचे मैं c को यहाँ पे लिखूंगा जो कि 2/3 आएगा, यानी b और c का रेशो आप लोगों का 2:3 आ जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा c = 2d/3, तो c के नीचे d को लिख दूंगा तो जो कि 2/3 है, तो c और d का जो रेशो आएगा 2:3 आएगा। अब देखो यहां से कंप्लीट रेशो निकाल लेता हूं। a/b आपको आया जो निकल गया अभी 2:3 आया, b/c जो निकल कर आया आपका 2:3 आया, और इसके बाद c/d जो निकल कर आया वो भी 2:3 आया।
अब यहां से फाइनली हम रेशियो निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए का निकलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। बी का निकलेगा 3 दूनी 6 दूनी 12 और सी का निकलेगा 3 3 9 दूनी 18 और डी का निकलेगा 3 3 9 3 27। ठीक है, अब आपको फाइनली रेशियो बताना बी और डी का। तो बी तो आप लोगों का 12 है और डी आपका 27 है। 3 चौक 12 और 3 नम 27 यानी कि 4:9 आ जाएगा, जिसको हम लोग कह देंगे 4/9। तो 4/9 यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एक छात्र के द्वारा प्राप्त किए गए 3 विषयों में अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5 ग्रेस अंक देने का निर्णय किया। नए छात्र का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। 3 विषयों में प्राप्त जो अंक है 1:2:3 है। अगर इसको मैं यहां पे कह लूं कि 1x है, इसको मैं 2x ले लूं और इसको मैं 3x ले लूं। आप कहते हैं कि स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5 ग्रेस अंक देने का निर्णय किया, नए छात्रों का अनुपात। तो 5 ग्रेस अंक देने का क्या करा है, निर्णय लिया है। ठीक है ना, यानी सभी के 5-5 अंक यहां पर बढ़ेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब हम लोग टोटल अंक को 100 लेकर चलते हैं। 100 पर 5 बढ़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 105। किसका, पहले वाले का, यानी कि 1x इंटू 105 अपॉन 100 इज 2। दूसरे वाले का 2x है, इसके भी 5 बढ़ेंगे यानी कि 100 पर इसके 5 बढ़ेंगे 105। तीसरे वाले का 3x है, इसके भी 100 पर 5 बढ़ेंगे यानी कि 105। ठीक है ना। अब देखो ये हर जगह कॉमन आप लोग आ रहा है तो कॉमन कट जाएगा। 1x रेशियो क्या बचेगा, 1x इज टू 2x इज टू 3x और इसको हम लोग क्या कह देंगे, x भी कॉमन है जिसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1:2:3। ये आप लोग का यहाँ पर इस तरीके से फाइनल आंसर बनेगा। 1:2:3 ये फाइनल आंसर बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 169 रुपए को 2, 5, 6 के अनुपात में विभाजित करें, उनका हिस्सा रुपयों में उपरोक्त अनुपात के अनुसार क्या होगा, आप लोगों को बताना है। देखिएगा जो रेशियो आपको दे रखा 2:5:6 दे रखा है। 2, 5, 7 और 6 13 यूनिट और इस 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो 169 रुपीज के बराबर है। 13 से 169 13 टाइम्स जाएगा तो उपरोक्त का जो रेशियो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, 2 में भी 13 की गुणा यानी कि 26, 5 में भी 13 की गुणा यानी कि 65, 6 में भी 13 की गुणा यानी कि 78। तो फाइनली आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, 26, 65 और 78 आ जाएगा। 26, 65, 78 यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योग 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, देखिएगा 2 पूर्णांक है जिनका अनुपात 3:4 है, तो 3 और 4 को अगर जोड़ दूंगा तो 7 यूनिट आएगा। क्वेश्चन में इस 7 यूनिट की वैल्यू यानी कि इन दोनों का योग 70 दे रखा, तो 1 यूनिट कितनी आ गई, 10 के बराबर। तो 3 में भी 10 की गुणा करूंगा तो 30 आएगा, 4 में भी 10 की गुणा करूंगा तो 40 आएगा। अब प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। अब मैं कहूंगा प्रत्येक यानी कि 30 में भी x जोड़ दूं और जो 40 है इसमें भी x जोड़ दूं, तो अब रेशियो कितना हो जाता है आपका, 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा, 30 गुणा 6 यानी कि 180, 6 गुणा x यानी कि 6x, 5 गुणा 40 यानी कि 200 और 5 गुणा x यानी कि 5x। x वाले टर्म एक तरफ, 6x माइनस 5x इक्वल टू 200 माइनस 180 यानी x इक्वल टू 20। ठीक है ना, तो क्या जोड़ा जाना चाहिए था, हमने x माना था और इस x की वैल्यू कितने निकल कर आई है, 20, यानी आप यहां से कहेंगे कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से बढ़ाया जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइएगा। तो संख्या का जो रेशियो दे रखा 3:5 दे रखा,
तो इस संख्या को मान लेता हूं 3x, इसको मान लेता हूं 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x को भी 10 से बढ़ाया जाए और 5x को भी 10 से बढ़ाया जाए, तो अब रेशियो कितना हो जाता है आपका 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21x प्लस 10 70 इक्वल टू 25x प्लस का 50। तो x वाले टर्म एक तरफ, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 4x इक्वल टू 20 आएगा। तो यहां से कहूंगा कि x बराबर 5 आप लोग आ जाएगा। तो छोटी संख्या का पता लगाना है, तो यहां से कहूंगा इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 3x, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 गुणा 5 यानी कि 15। तो छोटी संख्या आप लोगों की 15 आएगी, यानी सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 3000 बढ़ जाता है तो नए वेतन का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन कितना है, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहां पर जो चरण है, चरण और रजत का जो रेशो है 5:4 के रेशो में है। इसको 5x लूंगा, इसको 4x लूंगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का वेतन 3000 रुपए बढ़ा दिया, 5x को भी 3000 बढ़ा दिया और 4x को भी 3000 बढ़ा दिया। तो नया अनुपात कितना होगा 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, 25x प्लस 3000 गुणा 5 यानी कि 15000, और 6 की करूंगा तो 6 चौक 24x प्लस 18000। तो x वाले टर्म को एक तरफ और इसको इस तरफ, यानी x इक्वल टू 3000 रुपए निकल कर आएगा। तो चरण का वेतन आपसे यहां पर पूछता है जो कि 5x था, तो 5 गुणा 3000 यानी कि 15000 रुपए आप लोग आएगा। तो चरण का जो वेतन निकल कर आएगा 15,000 आएगा। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वास्तविक संख्या बताइएगा। संख्या का अनुपात कितना आपको दे रखा है स्टार्टिंग में 5:9। इसको तो मान लेता हूं 5x, इसको मान लेता हूं 9x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, यानी कि दोनों में 6 जोड़ दो, 5x में भी 6 जोड़ दो, 9x में भी 6 जोड़ दो, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाता है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अब हम लोग, यानी कि 15x प्लस का 18 इक्वल टू 18x प्लस का 12। x वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे, इन्हें इस तरफ ले लेंगे, यानी कि 3x इक्वल टू 6 आएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, x बराबर 2 आ गया। तो वास्तविक संख्या कितनी आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूंगा 10 आ जाएगी, यहाँ पे 2 रख दूंगा 18 आ जाएगी, यानी कि 10 और 18 आ जाएगी। वास्तविक संख्या 10 और 18 आएगी। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। एक संख्या को 7 और 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 में बदल जाता है। आरंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। स्टार्टिंग में जो रेशियो दे रखा 7:11, तो 7 को कह दूंगा 7x, 11 को कह दूंगा 11x। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है। 7x में भी 6 जोड़ दूंगा, 11x में भी 6 जोड़ दूंगा, और रेशियो बदल कर कितना हो जाता है 5:7, यानी कि 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 49x, 7 6 42 इक्वल टू 5 गुणा 11 यानी कि 55x, और प्लस 5 गुणा 6 यानी कि 30। तो x वाले टर्म एक तरफ और बाकी एक तरफ। 55x में से 49x जाएगा तो 6x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 7x और 11x में 11x होगी, जिसको कह दूंगा 11 गुणा 2 यानी कि 22। तो 22 आपकी यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी, जो कि ए ऑप्शन में आ रहा है। तो यहां से आप कहेंगे कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगली क्लास में फिर से आप लोगों को
मिलूंगा। थैंक यू सो मच।